आज का दिन केवल एक व्रत का दिन नहीं, बल्कि अटूट प्रेम, विश्वास और पतिव्रता धर्म की शक्ति को समझने का दिन है। आज हम सुनेंगे उस देवी समान नारी की कथा, जिसने अपने प्रेम और तप के बल पर स्वयं मृत्यु के देवता को भी झुका दिया था। यह कथा है पतिव्रता, सावित्री और सत्यवान की, एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत भारतीय सनातन परंपरा का अत्यंत पवित्र व्रत माना गया है। मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करती है, उसके पति की आयु लंबी होती है और परिवार पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं वट सावित्री व्रत की दिव्य कथा। राजा अश्वपति की तपस्या बहुत समय पहले भद्र देश में एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा अश्वपति। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक गहरा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान सुख के बिना उनका महल सूना लगता था। राजा अश्वपति ने अनेक यज्ञ करवाए, दान पुण्य किया, राशियों का आशीर्वाद लिया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। प्रतिदिन वे मंत्रों के साथ अग्नि में हजारों आहुतियां देते और देवी सावित्री का स्मरण करते। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और देखते ही देखते पूरे 18 वर्ष बीत गए। राजा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन देवी सावित्री स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, वातावरण सुगंधित हो उठा। देवी बोली, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर एक तेजस्वी और गुणवान कन्या जन्म लेगी। राजा अश्वपति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने देवी को प्रणाम किया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री का विवाह समय बीतने लगा और छोटी सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसका रूप अत्यंत तेजस्वी था, उसकी वाणी मधुर थी, उसका हृदय दया और धर्म से भरा हुआ था। जो भी उसे देखता उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। लेकिन जब विवाह योग्य आयु आई, तब राजा अश्वपति चिंता में पड़ गए। उन्हें अपनी पुत्री के योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री विभिन्न आश्रमों और वन प्रदेशों में जाने लगी। एक दिन वह घने वन में पहुंची, जहां एक तपस्वी परिवार रहता था। वहां साल्व देश के पूर्व राजा द्युमत्सेन अपने परिवार के साथ वनवास का जीवन बिता रहे थे। उनका राज्य उनसे छीन लिया गया था और वे दृष्टिहीन भी हो चुके थे। उसी आश्रम में सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखा। सत्यवान अत्यंत तेजस्वी, विनम्र, सत्यवादी और धर्मप्रिय युवक थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सावित्री ने उसी क्षण मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। नारद मुनि की भविष्यवाणी जब सावित्री वापस महल लौटी, तो उसने अपने पिता को सब कुछ बताया। उसी समय वहां देवर्षि नारद पधारे। राजा अश्वपति ने उनसे सत्यवान के बारे में पूछा। नारद मुनि कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, सत्यवान गुणों का भंडार है। वह धर्मात्मा, वीर और महान आत्मा है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, तुम किसी और राजकुमार को चुन लो। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, पिताजी, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति का वरण करती है। मैं सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। अब मेरा निर्णय कभी नहीं बदलेगा। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा मौन हो गए। अंततः उन्होंने सत्यवान और सावित्री का विवाह कर दिया। वन का जीवन और आने वाला संकट विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। राजमहल में पली बढ़ी राजकुमारी अब साधारण जीवन जी रही थी। वह अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, आश्रम के कार्य करती और सदैव प्रसन्न रहती। लेकिन उसके मन के भीतर एक भय हमेशा जीवित था। उसे नारद मुनि की वह भविष्यवाणी याद थी। धीरे धीरे वह दिन नजदीक आने लगा। जब मृत्यु का निर्धारित समय केवल 3 दिन दूर रह गया, तब सावित्री ने कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिए। उसने दिन रात भगवान का ध्यान किया और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। सत्यवान की मृत्यु निर्धारित दिन आ पहुंचा। सुबह सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जाने लगे।
सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। घने जंगल में पहुंचकर सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। अचानक उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वे कमजोर होकर नीचे उतर आए। सत्यवान ने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया। सावित्री का हृदय कांप उठा। उसे समझ आ गया कि नियति का समय आ चुका है। तभी वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में पाश था और चेहरा गंभीर था। वे स्वयं यमराज थे। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। सावित्री और यमराज का संवाद। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी, अब वापस लौट जाओ। यह संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रभु, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक उनका साथ देना मेरा धर्म है। सावित्री की पतिव्रता निष्ठा देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम एक वरदान मांग सकती हो। सावित्री बोली, मेरे अंधे सास ससुर को पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाए। यमराज बोले, तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने फिर कहा, देवी, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, पति के पीछे चलना ही पत्नी का धर्म है। यमराज और अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। सावित्री की बुद्धिमानी और सत्यवान का जीवन दान। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। अब यमराज उसकी भक्ति और बुद्धि से अत्यंत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने कहा, देवी, तुम एक और वरदान मांगो। सावित्री ने अत्यंत चतुराई से कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने बिना विचार किए कह दिया, तथास्तु। तभी सावित्री मुस्कुराकर बोली, प्रभु, मैं पतिव्रता स्त्री हूं। पति के बिना मैं पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूं? यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धि और निष्ठा से उन्हें पराजित कर दिया है। अंततः उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। क्षण भर में यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सुख की पुनः प्राप्ति। सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास पहुंची। कुछ ही क्षणों में सत्यवान जीवित हो उठे, मानो गहरी नींद से जागे हों। दोनों आश्रम लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की आंखों की रोशनी लौट आई थी और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया था। पूरा परिवार आनंद से भर उठा। सावित्री और सत्यवान ने लंबे समय तक सुखपूर्वक जीवन बिताया। तभी से वट सावित्री व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस पावन व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले अपने माता पिता और सास ससुर का आशीर्वाद लें। इसके बाद वट वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। रोली, अक्षत, पुष्प और दीपक अर्पित करें। फिर कच्चे सूत या मौली को लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु, परिवार की सुख शांति और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। अधिकतर महिलाएं 7, 11 या 21 परिक्रमा करती हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव निवास करते हैं। इसी कारण वट वृक्ष की पूजा अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। सावित्री की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और धर्म के प्रति निष्ठा सबसे बड़ी शक्ति होती है। जहां भक्ति होती है वहां असंभव भी संभव हो जाता है, और जहां नारी का संकल्प दृढ़ हो वहां स्वयं मृत्यु को भी झुकना पड़ता है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान वट वृक्ष और माता सावित्री आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। जय माता सावित्री।